नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त हम आपको साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन जिला की है और पिछले काफ़ी समय से जिस तरह से विदित है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 महीनों से सूखा पड़ रहा है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है और यही वजह है कि रबी सीजन की फसलें अब पूरी तरह से प्रभावित होने लगी है। सोलन की यह तस्वीर आप देख रहे हैं कि गेहूं की फसल खेत में लगी हुई है, लेकिन बारिश ना मिलने की वजह से, बारिश ना होने की वजह से फसल को काफ़ी नुकसान इस वक्त देखने को मिल रहा है और यही स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश की सामने आ रही है। पूरा प्रदेश इस वक्त सूखे की चपेट में है। रबी सीजन की फसलें काफ़ी प्रभावित इस वक्त हो चुकी है। ज़्यादातर जगहों पर आजकल मटर की फसल लगी हुई है, तो किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि बारिश हिमाचल प्रदेश में होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान बारिश का बना हुआ है कि 10 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है, लेकिन प्रदेश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बरसात के बाद बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी है। अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश में 4% सामान्य से कम बारिश हुई थी और सितंबर के महीने की बात करें तो सामान्य से करीब 22%, अक्टूबर के महीने में सामान्य से करीब 28%, नवंबर के महीने में सामान्य से करीब 38% और दिसंबर के महीने में सामान्य से करीब 85% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है और उसी का ही परिणाम है कि गेहूं की फसल आप देख रहे हैं कि दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। बारिश हो नहीं रही है। यह किसानों की, हिमाचल प्रदेश के किसानों की स्थिति है कि किस तरह की फसल हिमाचल प्रदेश में इस वक्त गेहूं की है। यह हालात आप देख सकते हैं कि खेतों में अब गेहूं, क्योंकि लगातार कोहरा पड़ रहा है तो कोहरे से फसल को नुकसान भी हो रहा है, पीली पड़ने लगी है अभी। और कुछ जगहों पर जहां पर पेड़ हैं और पेड़ के नीचे जहां पर कोहरा नहीं पड़ रहा है वहां फसल में थोड़ी बेहतर नजर आ रही है, लेकिन जो खेत जहां पर पेड़ बिल्कुल भी नहीं है वहां पर अब गेहूं की फसल दम तोड़ती नजर आ रही है। रबी सीजन की फसल प्रभावित हो चुकी है। किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि आजकल का जो मौसम है, घास कटाई का भी चला हुआ है, लकड़ी काटने का भी चला हुआ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला और पूर्व जयराम सरकार के समय में महिला उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार की तरफ से और गृहिणी सुविधा योजना पूर्व जयराम सरकार के समय में शुरू की गई थी ताकि गैस चूल्हा महिलाओं को उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि चूल्हा ना जलाना पड़े। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का जो जीवन है बिना चूल्हे के संभव नहीं है और आप देख रहे हैं कि ईंधन की लकड़ी को एकत्रित करने का भी आजकल काम चला हुआ है। जो पेड़ सूखे हुए हैं उनको, उनकी कटाई चली हुई है, क्योंकि आजकल के मौसम में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके बात करें तो आजकल के दिनों में ईंधन की लकड़ी की कटाई का काम भी युद्ध स्तर पर चला रहता है और एक पूरे ग्रामीण क्षेत्रों की इसी तरह की तस्वीर सामने आती है आजकल के दिनों में। और कई जगहों पर घास कटाई का काम चला हुआ है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से किस तरह से फसलों को इस वक्त नुकसान हो रहा है, ये हम आपको तस्वीर बता रहे हैं। खेतों की तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह के गेहूं की फसल यहाँ पर लगाई गई है। समय पर लगाई गई थी क्योंकि बीच में बारिश भी हुई। यदि हम अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में, शुरुआत में नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह में हल्की हल्की बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी, तो उस दौरान किसानों ने गेहूं की बिजाई कर दी थी, लेकिन उसके बाद बारिश होने का नाम नहीं ले रही है और सूखे के हालात है और गेहूं की फसल इस वक्त दम तोड़ती नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में गेहूं का उत्पादन इस वक्त प्रभावित हो सकता है यदि इसी तरह के हालात बने रहें और आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। किसानों की माने तो मटर की फसल को इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हो रहा है क्योंकि सूखे की स्थिति बनी हुई है, बारिश होने का नाम नहीं ले रही है और इस तरह की तस्वीरें हर गांव में देखी जा सकती है जहां पर गेहूं हो, जौ हो और रबी सीजन में जितनी भी फसलें इस वक्त लग रही है हर फसल दम तोड़ती नजर आ रही है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मैक्सिमम एरिया ऐसा है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है वहां पर तो कुछ हद तक सिंचाई के लिए पानी खेतों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन जहां पर
पूरी तरह से किसान बारिश के ऊपर निर्भर है, उनकी फसलें बारिश के ऊपर निर्भर है, वहाँ पर इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है। और दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ईंधन की लकड़ी का काम भी ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल चला हुआ है और एकत्रित की जा रही है। घास कटाई का काम भी यहाँ पर इस वक्त ग्रामीण क्षेत्रों में आजकल युद्ध स्तर पर चले हुए हैं, क्योंकि 1 2 3 4 काम किसान एक साथ ही करते रहते हैं। और सर्दी का मौसम है तो सर्दियों में भले ही सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे में प्रदान किए जा रहे हों, गैस प्रदान की जा रही है, लेकिन गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि ग्रामीण लोगों के लिए उसे गैस को हर माह खरीदना संभव नहीं है। यही वजह है कि गैस चूल्हे आजकल भी गांव में जलते हैं, तो उसके लिए ईंधन की लकड़ी आजकल भी काटी जा रही है। और आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख सकते हैं, और सोलन की हम तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्रों की इस वक्त दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं काम इस वक्त कर रही है। मौसम ठंडा है, लेकिन धूप खिली हुई, क्योंकि बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आज रात से सक्रिय होना था, और 9 और 10 को मौसम विभाग की ओर से प्रेडिक्शन थी कि प्रदेश के निचले क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। लेकिन अब यह भी एक दिन के लिए आगे सरक गया है, और मौसम विभाग का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में अब 10 जनवरी को ही बारिश होगी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखे की स्थिति पैदा हो रही है, और हम तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से गेहूं की फसल ग्रामीण क्षेत्रों में को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। रबी सीजन का सीजन पूरी तरह से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हो चुका है। रबी सीजन की जितनी भी फसलें इस वक्त लगी हुई है खेतों में, क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं हो रहा, बारिश हो नहीं रही, तो उसकी वजह से फसल अब सूख रही है, उनकी ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई है। किसान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में परेशान है। बारिश यदि 1 2 दिनों में नहीं होती है तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त उठाना पड़ सकता है। इस तरह के हालात बने हुए हैं। मटर की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान है। गेहूँ, हिमाचल प्रदेश में गेहूँ का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लेकिन जिन प्रदेश के जो क्षेत्र जहां पर असिंचित क्षेत्र है, जहां पर बारिश के ऊपर किसान निर्भर है, वहां पर फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है, वहां तो अभी पानी सिंचाई के माध्यम से फसलों को मिल रहा है, लेकिन बारिश के ऊपर निर्भर किसान की हालत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। बारिश होने का नाम नहीं ले रही है, बर्फबारी हो नहीं रही। बागवान भी इंतजार कर रहे हैं और किसान भी इस वक्त बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और पिछले वर्ष भी रबी सीजन की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था, और इस बार भी इस तरह के हालात हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं। उम्मीद है कि जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 10 जनवरी के आसपास हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में 8 जनवरी की रात को सक्रिय होना था, वो 9 जनवरी की रात को सक्रिय होगा। तो किसानों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस वक्त मौसम विभाग के पूर्वानुमान से है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इस तरह के हालात प्रदेश में बने थे, जब हिमाचल प्रदेश में 3 महीने तक सूखे की स्थिति बनी रही। और दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि तेज़ धूप पड़ रही है। लेकिन जैसे ही सूरज ढल रहा है, उसके बाद पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड से बचने के लिए चूल्हे भी जलाए जा रहे हैं, तो उसके लिए लकड़ी भी काटी जा रही है, क्योंकि भले ही सरकार द्वारा यह दावे किए जा रहे हों कि अब चूल्हे नहीं जलाए जा रहे हैं, क्योंकि उज्ज्वला योजना और महिला गृहिणी योजनाओं का महिलाओं को बहुत ज़्यादा फायदा मिला है, और उससे ईंधन की लकड़ी का इस्तेमाल अब कम हो रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी चूल्हा जल रहा है, और उसके लिए लकड़ियाँ आज भी काटी जा रही है। धन्यवाद जी, पंजाब केसरी टीवी से जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का। और एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह की ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर है। सूखे से फसलों को किस तरह का नुकसान इस वक्त हो रहा है, और यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरे से बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त गेहूँ की फसल को हुआ है, और स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। किसान काफ़ी परेशान है। बागवान इस वक्त हिमाचल प्रदेश का बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। लेकिन उम्मीद हमें ये है कि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सही साबित हो, और प्रदेश में बारिश हो जमकर और बर्फबारी हो। धन्यवाद जी, पंजाब केसरी से जुड़ने के लिए।